जय भोले मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भोले तंत्र पर। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं मरई माता के ऊपर कुछ जानकारी का सेकंड पार्ट और अपनी सिद्धि का कुछ अनुभव, साधना का कुछ अनुभव, साधना काल का कुछ अनुभव आप सभी को बताऊंगा। और माता जी से मैंने जो उनसे प्रश्न किए थे कुछ ध्यान के माध्यम से, वो भी आप सभी को बताऊंगा। और ये प्रश्न सभी साधकों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जानना ज़रूरी है और बहुत ही अच्छे सवाल थे, बहुत ही जानकारी भरे सवाल थे। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी को भी इन प्रश्नों का जवाब मिले। दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले ये आप जान लीजिए कि मरई माता जो हैं उनके द्वारपाल कौन हैं। द्वारपाल देखिए नरसिंहवीर और सबल सिंह वीर को ही बोला जाता है, पर उसमें लोना चमारिन भी आती हैं माता की सेविका में और उनके साथ चलती हैं हमेशा। ये तीन लोग जो है जादूगरी के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, तंत्र लाइन के क्षेत्र में महारथी हैं। माता रानी की सिद्धि के बाद इनकी कृपा तो अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, इनकी सिद्धियां अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप इनको सिद्ध करें। और इनका काम भी बहुत ही प्रचंड है, डंका बजता है तंत्र लाइन में इन तीनों का। इनकी साधना भी है मेरे पास, सिद्धियां हैं मेरे पास। खैर, बात करते हैं माता रानी के बारे में, कैसे मैंने उन्हें सिद्ध करा। उसके बाद फिर इनसे प्रश्न किए थे ध्यान के माध्यम से। दोस्तों, जब माता रानी को मैंने सिद्ध किया था तो उस्ताद जी ने मुझको पहले तो मंत्र दे दिया और विधान बता दिया। ये नहीं बताया कि मैं किस शक्ति को आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे गुरु जी जो हैं बहुत छुपे रुस्तम हैं। उन्होंने केवल जिंदगी में कुछ नहीं तो सैकड़ों सिद्धियां कर ली, सैकड़ों सिद्धियां, और केवल एक ही बात जानी कि इसमें कुछ नहीं रखा, केवल जीवन बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, मेहनत लगती है, महीनों की तपस्या लगती है। फिर आदमी नहीं समझता इस चीज को। खैर, मेरे उस्ताद जी ने फिर मुझे मंत्र विधान दिया और उन्होंने ये चीज बोली थी केवल कि ये तामसिक चीज है, सोच समझ कर करना। जगह बता दी, टाइम बता दिया, दिन बता दिया। चले भैया, बोले भैया चले, रुद्र भैया चले। गाड़ी उठाई, रात में पहुंचे, माता जी के दर्शन किए, भैरव जी के दर्शन किए, लगा लिया आसन, बैठ गए। रात में 11 बजे, 11 से 12:30, 1.5 घंटा। 15 दिन 20 दिन बीत गए, कोई अनुभव नहीं। हम भी बोर होने लगे, हम भी बिल्कुल मजे में जाप करने लगे। विधान 41 दिन का था, 21 दिन नहीं, 41 दिन का था। करते रहे करते रहे करते रहे, 20 दिन हो गया। पर बहुत लोग 21 दिन में भी सिद्ध कराते हैं, पर वो डिपेंड करता है आपका तपोबल कैसा है, आपने पहले सिद्धियां कर रखी हैं कि नहीं। 41 दिन में मेरे उस्ताद जी ने बोला था कि आराम आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं। वैसे तो एक दिन में 1000 मंत्र करने होते हैं, पर 108 बार करना एक दिन में, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। पैसे भी दिए उन्होंने सामग्री के, बहुत सामग्री लगती है। नींबू लगता है, जायफल लगता है, सरसों का तेल का दीपक लगता है, भोग लगता है, लौंग कपूर लगता है, शराब लगती है, मांस लगता है, अगरबत्ती लगती है, धूप अगरबत्ती लगती है। ये सब सामग्री कहाँ से आई? मेरे उस्ताद जी ने मुझको फिर पैसे भी दिए, 2500 रुपये, आज जो मुझे याद है। फिर उन्होंने जब करने के लिए मंजूरी दी, मैं करने लगा। 20 दिन तक कोई अनुभव नहीं हुआ। फिर 21वें दिन मैंने एक लापरवाही कर दी कि मैंने सुरक्षा घेरा लगाना भूल गया।
मजे मजे में कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सुरक्षा घेरा क्या लगाएं, कोई चीज़ तो आती ही नहीं है, हम ये करके गलती कर बैठे। और शक्ति इसी चीज़ की तलाश में थी, इसी चीज़ के इंतजार में थी। जो वहाँ की आसपास की शक्तियाँ थी, भूत प्रेत थे और जो जिन जिन्नात थे, उसी चीज़ की तलाश में थे कि कब ये बच्चा भ्रमित हो और कब बच्चा ये गलती कर जाए और हम कब अटैक करें। तो मैं बैठा, जाप पहुंचने वाला था 70-80 के पास। बड़ा मंत्र था काफ़ी, करीबन 1.5 मिनट 2 मिनट लगते हैं एक मंत्र को बोलने में। तो बैठा मैं, बिल्कुल 1 घंटे के ऊपर हो चुका था। और जैसे ही अचानक से मुझको एक झोंका लगा बगल से, बाएं तरफ से आया और चमगादड़ बगल से निकल के गया मेरी आंखों के पास से। मैं बिल्कुल चौंक गया, डर गया बिल्कुल भयानक तरीके से। तब मैं समझ गया कि मैंने आज को बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जब तक मैंने घेरा लगा के रखा था कोई शक्ति मेरे आसपास भी नहीं भटक रही थी। और जब घेरा नहीं लगाया, सुरक्षा कवच नहीं लगाया, शरीर कीलन नहीं किया, तो ये हाल हो गया। चमगादड़ सर पे भिनभिनाने लगे, मंडराने लगे, गोल गोल घूमने लगे, हंसने लगे, आवाज करने लगे जैसे कोई हंस रहा हो, चिल्ला रहा हो। बगल से चूड़ियों की आवाज आने लगी, चलने की पायल। अचानक से मतलब एक झटके में ही सारी हलचल चालू हो गई, मानो बारात निकल गई हो रात में, भूतों की, चुड़ैलों की, प्रेतों की। तब भी मैं नहीं डरा। अब मैंने यही सोचा कि अब गलती तो करी है, अब झेलना भी मुझे है, कि कैसे कैसे बस 108 बार जाप हो जाए और मैं उठूं यहाँ से। तो बस ध्यान में बैठ गया, बिल्कुल किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। और मच्छर की तो बात ही मत करिए, मच्छर तो इतना खून पीने लगे, वैसे तो लगते ही नहीं थे मच्छर। जब घेरा लगाया मैंने और फिर ओडोमॉस लगा लेता था शरीर में, तो मच्छर बिल्कुल नहीं लगते थे। और जब जिस दिन घेरा नहीं लगाया उस दिन इतने मच्छर चपके, इतने मच्छर, अरे भगवान। जाप करना दूभर, एक एक जाप मेरा भारी पड़ रहा था। ऊपर सर के ऊपर चमगादड़ भिनभिना रहा था, आवाजें आ रही थी। बगल में चिता तो जल ही रही थी, सर्दी का टाइम, लपटें उठी जा रही, भयानक मंजर, सन्नाटा बिल्कुल। खैर मैंने बाबा का नाम लिया, रुद्र भगवान का नाम लिया, आंखें बंद करके जाप करता रहा। फिर अचानक से जब 108 बार जाप हुआ मेरा, अचानक से बिल्कुल सन्नाटा, ना कोई प्रेत, ना कोई आवाज, ना कोई चमगादड़, कोई कुछ नहीं आया। हम भी चौंक पड़े, यार ये अचानक से क्या हो गया। हमने शुक्र करा भगवान का, तुरंत अपना भोग वगैरह रखकर चले आए, बलि वगैरह देकर चले आए नींबू की। फिर जब 41वां दिन था, 41वां दिन तो बता नहीं सकते आपको कि मेरी जिंदगी का क्या पल था वो, और कितना सुंदर पल था वो। पर आम लोगों के लिए तो वो भयानक मंजर होगा। जब स्वयं मुझे प्रकट हो गई माता ने, वचन दिया, अपना बच्चा बोला। माता रानी सबको बच्चा बोलती हैं अपना, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये ना सोचें कि मैं गलत करता हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ या मैं अच्छा इंसान हूँ तो माता रानी मुझे ही प्यार करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। माता रानी सबको एक समान, अपने बच्चे के समान ही मानती हैं। एक दिल से गिरा आंसू माता के लिए बहुत है। अगर वो आंसू अगर दिल से गिर गया एक बार आपकी आंखों से, तो माता की कृपा प्राप्त होगी, माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी, जो मेरे साथ हुआ। फिर जब मैं सिद्ध करके आ गया घर, बलि वगैरह दे के, चढ़ा के सब चढ़ावा, उसके बाद फिर जब मैं घर आया, फिर उस्ताद जी ने मुझको एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए दिया कि देखूं तो तुम्हारी शक्ति काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अब रहे वो गुरु की बात कौन जाने, रहस्यमयी बातें। तो मैंने कहा, हो गुरु जी आप बताओ, जो सो हो। तो उन्होंने बताया, फला फला आदमी है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करना है। हमने कहा ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, मुंह से तो निकला हो जाएगा, पर अंदर से आत्मा ये निकल रही थी कि हे भगवान, ये क्या संकट आ गया। और इसमें भी गुरु जी की परीक्षा थी कि मेरा शिष्य जो है कितना जिगरे वाला है, कर तो लिया इसने, पर ये प्रयोग कैसे करेगा।
देखिए, सिद्ध करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, जितना उसके ऊपर प्रयोग चलाना, उस शक्ति को चलाना, प्रयोग करना, वो बड़ी चीज होती है। क्योंकि उसमें बहुत जिगरा लगता है, उसमें बहुत शक्ति खर्च होती है। और इस चीज का भी खतरा रहता है कि वो चीज पलटे ना, पलट गई तो क्या होगा, उसका भी तरीका बताएंगे आप सभी को। तो दिया, फिर मैं आ गया घर। मैं रात में बैठा, उस दिन नहीं गया था, घर पे था। तो उस दिन मैंने माता जी को बुलाया ध्यान में, और मैंने 3 प्रश्न किए। तब मुझे जवाब बिल्कुल नहीं मिला। 3 प्रश्न मैंने करके छोड़ दिए ध्यान में, और मैं सो गया। और रात में स्वप्न के माध्यम से जब मुझे माता जी आई, जब उन्होंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि जब तू याद कर रहा था मुझे, तब मैं कहीं और ज़रूरी काम में व्यस्त थी। यह गलत चीज़ है बच्चे, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैंने कहा माता रानी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे जो प्रश्न है वो मैं अभी बता देती हूँ। तो मैंने प्रश्न 3 ये किए थे। पहला प्रश्न ये था कि माता रानी ये बताइए कि आपकी सिद्धि क्या कोई भी कर सकता है क्या? तो माता रानी ने बोला कि एक धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्म के लोग, कोई भी जाति का लोग, कोई भी औरत हो या कोई भी पुरुष हो, कोई भी हो, कोई भी कर सकता है मेरी सिद्धि, कोई भी मुझे सिद्ध कर सकता है, कोई भी मेरी कृपा प्राप्त कर सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे किस धर्म की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मना किया कि इससे इनको मैं सिद्धि नहीं देती हूँ, अपनी कृपा नहीं देती हूँ। तो फिर ये रही थी बात पहली। फिर दूसरा सवाल मैंने ये किया था कि माता रानी मैं जिसके ऊपर आपको जैसे चलाऊंगा, तो क्या आप मेरे ऊपर भी ऐसे ही चल के आ जाएंगी वापस, अगर वो सामने वाला पलटाता है आपको भोग देके? तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, मैं इसमें तो संकोच ही नहीं करती हूँ, ये तो मैं बरसों से करती आ रही हूँ कि आप जैसे आपने चलाया भोग देकर, खून देकर, बलि देकर, अगर सामने वाला जानकार निकला, अगर उसने भी ऐसे ही खून और बलि देकर पलटाया, चलाया अपनी सुरक्षा में, तो मैं पलट जाऊंगी। मुझे सोचने का कोई क्षण भर नहीं लगेगा कि मैं अपने साधक पे ही, अपने सिद्धि धारण पे ही, जो सिद्धि करके मुझे धारण किए हुए है उस पर मैं पलट रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी। तो जब ये उन्होंने बोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि प्रोजेक्ट पे काम चलने वाला था और उसी पे ही काम होने वाला था, और जिसके ऊपर मैं प्रयोग करने जा रहा था वो बहुत बड़ा तांत्रिक था, माना हुआ तांत्रिक था, डंका बजता है उसके इलाके में उसका। मेरे उस्ताद जी ने बोला था ये काम कर दिया तुमने तो तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि कहते हैं ना कि न ब्लेड और कुल्हाड़ी की समानता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबका हुनर और सबका टैलेंट अलग होता है। किसी के साइज पे, किसी की उम्र पे, या किसी के आकार पे उसको जज नहीं करना चाहिए। ब्लेड बाल अच्छा काटती है, ब्लेड से आप पेड़ नहीं काट सकते, और कुल्हाड़ी से आप बाल नहीं काट सकते, आप पेड़ ही काट सकते हैं। तो सबका अलग अलग यूनिक टैलेंट होता है। तो उस्ताद जी ने मेरा टैलेंट पहचाना होगा अपनी शक्तियों के माध्यम से, तब उन्होंने मुझे इतनी बड़ी चीज़ सौंपी करने के लिए। और उन्होंने ये भी बोला कि ये काम तेरे से ही होगा और तू ही करेगा इस काम को। और रख दिए पैसे 2500 रुपये मेरे हाथ, कहीं जाओ। 2500 पहले भी दिए, 2500 बाद भी दिए, क्योंकि उसमें बलि लगती है, जानवर का खर्चा आता है, सामग्री लगती है, शराब आती है, भोग आता है, गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है, और जो बलि देता है, बलि काटता है, उसको भी पैसे लगते हैं। तो सब पैसे कहाँ से आएंगे? और मेरे उस्ताद जी का ये कहना है कि जिसका जो काम हो उसको ही पैसे देने चाहिए, तभी वो काम फलता है। आप फ्री में अगर सोचे काम करा लें तो कभी नहीं फलेगा, होना भी होगा तो टल जाएगा। तो उन्होंने दिया। फिर मैं माता जी पे आते हैं, तो बात लंबी हो जाएगी। फिर माता जी ने मुझसे बोला कि फिर तीसरा सवाल मैंने किया कि माता जी अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं बचूंगा कैसे, वो आप मुझे कैसे संकेत करेंगे अपने बच्चे को? कुछ तो संकेत होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत चुपचाप आगे मतलब सर्वनाश करना शुरू कर देंगी। तो उन्होंने बताया कि नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है, इसका भी मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। इसके 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते उन्होंने बताए थे इस चीज़ के।
पहला रास्ता ये कि जब मैं पलटूंगी और जब वहाँ से चलूंगी तो मैं तुम्हें आवाज़ करती हुई आऊँगी, आवाज़ देती हुई आऊँगी कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, ऐसे। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें आवाज़ ना मिले, क्योंकि कुछ लोगों को आवाज़ जैसे नहीं मिलती है या सुनाई नहीं पड़ता, आभास नहीं होता है, तो उनको एक ये आवाज़ कराने के लिए कि उनके दाएं कान के आसपास, दाएं हिस्से में आसपास, जैसे मधुमक्खी का छत्ता भिनभिनाता है पूरा भयानक तरीके से, झुंड भिनभिनाता है, भिन, मोटरसाइकिल की आवाज़ भिनभिनाने की, मतलब समझ जाइए आप कैसी आवाज़ भिनभिनाने की, तो वैसी आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी आपके कान में। आप समझ जाना कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि आपने तो चीज़ चलाई है तो आपको तो पता ही होगा कि मेरी चीज़ वहाँ गई है, वहाँ से वापसी भी आ सकती है, तो मैं संकेत दूंगी तब आपको सचेत होगा। ऐसे नहीं कि आप घर बैठे हो या कुछ काम हो तो मैं अपने आप पलट गई। तीसरा रास्ता उन्होंने बताया, नहीं, तीसरा रास्ते के लिए मैंने फिर प्रश्न किया एक, फिर उन सपने में ही कर दिया था प्रश्न कि माता रानी ये बताइए कि मैं इसको पलटाने के लिए क्या करूं। ये सवाल मैंने सपने में ही तुरंत अपने आप, जब मैं सपन देख रहा था तब मेरे से मुंह से निकल गया ये जवाब, मेरा सवाल कि इसको मैं, मतलब जैसे आप चलेंगे वहाँ से तो मैं फिर आपको वहाँ कैसे घुमा दूँ। तो फिर उनके लिए उन्होंने एक छोटा सा तरीका बताया था, गुप्त विधान बताया था, चुटकी भर मात्र काम का था। उसको नहीं बता सकता आप सभी को, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। खैर यहीं तक था वीडियो तो लंबा हो गया काफ़ी, 17 मिनट के आसपास हो गया है। और अब जो वीडियो आएगा महामृत्युंजय कवच और उनके जाप के लिए लेकर आएगा। जाप गुप्त मंत्र का लेकर आऊँगा, सटीक मंत्र है, और ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला नहीं है, दूसरा मंत्र है, और शॉर्टकट, शॉर्ट नहीं बोलते हैं, शॉर्ट वाला मंत्र वो है 4-5 अक्षर का, और आपका कवच है उसमें, और महामृत्युंजय कवच है उसमें। तो वो 2 पार्ट में वीडियो बनेगी, तो तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, भोले तंत्र से, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कमेंट करिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय भोले।